ओके, तो मैं अभी तुम्हें एक दो क्वेश्चन देता हूँ जो बहुत बेसिक चीजें होंगी, जो तुमने शायद बेसिक स्टैट्स में पढ़ रखे होंगे। तो उनके बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा अपना इनिशियल थॉट लगा के देखना कि इसको हम कैसे सोच सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले एक मैं प्रॉब्लम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं आज की क्लास के लिए। तो इसमें है कि मेरे पास कुछ फेयर डाइस है। ओके, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डाइस है, लाइक बोल देता हूँ डाइस काउंट। तो मेरे पास 6 फेयर डाइस हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि मैं इन 6 को इंडिपेंडेंटली थ्रो कर रहा हूँ। ठीक है, सबको थ्रो करना इंडिपेंडेंट है इवेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट। फिर एस डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डाइस शोइंग इवन नंबर। सो एस मैंने बोला कि एस मेरे पास कुछ भी है, कोई इवेंट है, इट डिनोट्स नंबर ऑफ डाइस शोइंग इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि देन द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एस। ओके, तुम्हें वेरिएंस बताना है। क्या सबको प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम में क्या गिवन है? हमें 6 फेयर डाइस दे रखे हैं जिनको थ्रो करना है इंडिपेंडेंट एक दूसरे से। ओके, फिर उन्होंने बोला कि जो एस है मेरे पास डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डाइस जिनके अपर फेस के ऊपर तुम्हें इवन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हें इस वेरिएबल एस के लिए बोला है कि इसका वेरिएंस बताओ कि इसका वेरिएंस क्या होगा। तो ये तो सभी को समझ में आ रहा है कि मेरे पास जो एस डिफाइन किया है वो हो सकता था मेरे पास 0 हो सकता था 1 हो सकता था 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। एग्री? एस की पॉसिबल वैल्यूज समझ में आ रही है सभी को? हाँ ओके, सो बेसिकली इसमें देखा जाए तो इन्होंने बोला कि मेरे पास 6 डाइस था, हो सकता था पहला डाइस है, ये दूसरा मैं स्क्वायर बना दे रहा हूँ। ठीक है, 3, 4, 5 और 6। अब इन्होंने क्या किया, इन सबको रोल करना स्टार्ट कर दिया है, थ्रो करना स्टार्ट कर दिया है। तो इन्होंने बोला कि हो सकता था इस वाले पे मेरे पास इवन नंबर आए या फिर ओड नंबर आए। पॉसिबल केस था इस पे भी इवन आए या फिर ओड आए, इस पे भी हो सकता था इवन आए या फिर ओड आए। सेम, हर एक के ऊपर सेम चीजें हो रही थी। एग्री? अब एस क्या है, वो हमें डिनोट कर रहा है कि एस जो है एक वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डाइस दैट आर शोइंग इवन नंबर। सो हो सकता था हमने जैसे ही रोल किया और इस पे भी ओड आ गया, इस पे भी ओड आ गया, ओड ओड ओड। सो यहाँ पे पहले केस में क्या हो गया, मेरे पास एस की वैल्यू 0 आ गई। दूसरा केस अगर मैं देखूं, एस के अंदर हो सकता था इन 6 में से किसी एक के अंदर मेरे पास इवन नंबर आ गया, बाकी सब में ओड आया। तो इस केस में देखूं तो एस की वैल्यू 1 आ रही थी। उससे अगले केस के अंदर अगर मैं जाता हूँ कि मैं थर्ड केस में जाऊं, तो उसमें एस की वैल्यू 2 भी हो सकती थी एंड सो ऑन, एस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी 6। ये चीज समझ में आई? हाँ भैया, फिर इसको बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट से कर लेंगे आगे। हाँ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कोई एक्स वैल्यू बोल देते हैं कि या तो 1 हो रहा होगा या फिर 0 हो रहा होगा। 1 का मतलब इवन नंबर आ गया, 0 का नंबर ओड नंबर आ गया। और एस क्या कर रहा है, हमारे पास हर एक एक्स की वैल्यू को सम अप कर दे रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास एक्स क्या हो गया, एक बर्नौली केस हो गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, क्योंकि हाफ ऑफ द नंबर विल बी ओड, हाफ नंबर विल बी इवन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वो हमारे पास आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बर्नौली को हम सम कर रहे हैं। सो बेसिकली जो मेरे पास एस होगा वो बन जाएगा बाइनोमियल विद पैरामीटर 6, 1/2। एग्री? किसी को कोई डाउट इसमें? नो भैया। ठीक है, अब तुम्हें इसका वेरिएंस बताना था कि वेरिएंस ऑफ एस क्या होगा। तो एन पी क्यू, सो बेसिकली एन, सॉरी एन इज 6, 1/2 इंटू 1/2, सो इसकी वैल्यू आ गई 3/2। समझ में आया? सो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आईआईटी के किसी पेपर में हाँ। जाएगा। ठीक है, तो फिर से आईआईटी में आया हुआ एक प्रॉब्लम है। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो अभी मैं इनिशियली करा रहा हूँ ये बहुत इजी वाली है, जो बहुत पहले आई होंगी। तुम पास्ट ईयर में बहुत पीछे जाओगे तो तुम्हें बुक्स में कहीं पे मिल जाएंगी किसी पास्ट ईयर पेपर में। लेकिन अभी अभी जैसे धीरे धीरे हम आ रहे हैं तो पेपर थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें इनिशियल वहीं से स्टार्ट करना है, एकदम बेसिक से, क्योंकि जब अगर हमें पता होगा एबीसी कैसे लिखते हैं तब तुम नाम लिख पाओगे। ठीक है, बेसिक चीजें वही होती है, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा तभी हम अपर लेवल पे आ पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे, तो ऐसा नहीं कि इनका टच एकदम छोड़ ही दिया होगा। जैसे हम लोगों ने हमारे चैनल पे अभी सोल्व किए होंगे स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस, कल से हम वापस स्टार्ट करेंगे, शायद हम एनईटी वाले सोल्व करना स्टार्ट करेंगे।
तो अगर तुम उसमें भी देखोगे तो काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इजी भी है, जिनको सोल्व करने की नीड नहीं है, लेकिन बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं कि जो बहुत डिफिकल्ट है, मे भी बहुत टाइम लगे। ठीक है। और सेकंड थॉट, अगर तुम मेरे चैनल पे जाओगे, मेरी कोई वीडियो देखोगे, तुम्हें लगेगा कि कुछ भी कर रहा है ये बंदा, सीधा कुछ भी लिख दे रहा है। सो बेसिकली एक तो मैं घर पे बैठ के कर रहा हूँ और एक बार मैं क्वेश्चन देख चुका होता हूँ। सो ऐसा नहीं है कि इनिशियल थॉट में गया, सीधा प्रॉब्लम को देखा, सोल्व कर दिया। एक बार पहले मैं रीड आउट कर चुका होता हूँ प्रॉब्लम को। सो ऐसा होता है कि हाँ, मैं घर पे बैठा हूँ और मैं थोड़ा तुमसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन हाँ, एक फैक्टर आ जाता है। तुम एग्जाम में हो तो ऐसा एकदम बेसिक प्रॉब्लम जो हमने अभी सोल्व किया है, इसको भी गलत कर सकते हो, उसका भी 50-50 चांस है। ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है तो एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, एकदम जीरो से, वहां से पढ़ते 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 अच्छे से सोल्व करेंगे। ओके। तो ये हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम था। तो अब हमने दोबारा लिंक ज्वाइन किया है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए एक और प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। सो एक और प्रॉब्लम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो उसमें इन्होंने बोला है कि मेरे पास कुछ डिफरेंट इवेंट्स, आई गेस। ओके। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास 3 इवेंट हैं, से ए, बी और सी। ये 3 मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरे पास ए और बी जो इवेंट हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, 1 सेकेंड। ओके, मैं क्या बोल रहा था, तो इन्होंने पहली कंडीशन दी कि मेरे पास ए और बी जो 2 इवेंट थी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। तो प्रेरणा बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? Probability of A हम्म, plus probability of A plus probability of B equals to 1. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। Exclusive. Oh, sorry. It will be exhaustive. No. या Probability of A intersection probability of A intersection B equals to 0. हाँ, अब That ठीक means है। सो yes. एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया वो जो इवेंट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, बेसिकली। ठीक है। तो जैसे अगले डिस्कशन में हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये सब क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर देख लेते हैं, बिकॉज आई फील कि बेसिक चीजें सबको पता है, बेसिक आइडिया होना चाहिए, वो होगा शायद सभी को, लेकिन हम डिस्कस सारी चीजें करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम कुछ ऐसे गिवन है, इन्होंने बोला ए, बी और सी 3 इवेंट है। उसके बाद बोला कि जो ए और बी हैं वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अभी किसी ने बोला कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लूंगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल टू 0। एग्री? और 0 नहीं होगा, बेसिकली वो 5 होगा, क्योंकि ये सेट है। ओके। ठीक है। तो पहली कंडीशन जो दे रखी थी उसका मतलब कुछ ये था। उसके बाद इन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो मेरे पास है वो हो जाएगा 1, वो भी हमें गिवन है। उसके बाद इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है वो है 7/12। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो इसको करके बताओ। देखो हमें क्या क्या गिवन है, तुम यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो इसने कुछ ऐसा बोला कि मेरे पास ए और बी है, ये दोनों डिसजॉइंट है, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 हो जाएगा। फाइन। उसके बाद सेकंड कंडीशन अगर मैं देखूं तो इससे कुछ बहुत सुंदर सा नजर आ रहा है मेरे को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 1 होता था, ये चीज हमने आज की क्लास में पढ़ी है। तो बेसिकली जो ए यूनियन बी लेगा वो मेरा एस बन जाएगा। एग्री? हेलो? हाँ भैया। ठीक है। हाँ भाई। तो अगर मैं इस कंडीशन को और इस कंडीशन को दोनों को साथ में देखूं तो मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी के लिए मेरा बहुत प्यारी सी चीज लगती है, वेन डायग्राम। तो अगर मैं वेन डायग्राम में देखूं कि मेरा पूरा सैंपल स्पेस था एस, अभी इसने बोला कि ए और यूनियन, ए का यूनियन ले लेता हूँ बी के साथ, वो 1 बन जा रहा है प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है। तो अगर मैं पूरे सैंपल स्पेस को इतने हिस्सों में काट दूं कि मेरे पास ये ए पोर्शन होगा, ये बी पोर्शन होगा, तो क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई? हाँ भैया। ठीक है। अब इसने बोला कि सी इवेंट जो था वो भी सेम एक्सपेरिमेंट के ऊपर था। तो अब क्या हो सकता है, सी होगा इस सैंपल स्पेस के अंदर ही,
तो हो सकता था सी या तो पूरा ए के अंदर हो या पूरा बी के अंदर हो या फिर कुछ ऐसे हो, कुछ पोर्शन ए में कुछ पोर्शन बी में। ठीक है, समझ आ रही है 3 डिफरेंट केस मैंने जो बनाए यहाँ पे। कोई भी इवेंट होगा वो सैंपल स्पेस का पार्ट होगा। एग्री? हाँ भैया। ठीक है, तो और जो सैंपल स्पेस था वो ए और बी का कॉम्बिनेशन है, तो ये ए ये बी, तो ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो। ठीक है, इसको ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि जैसे मेरे 2 हाथ हैं। ठीक है, ये मेरा पूरा सैंपल स्पेस है। अब मैंने बोला कि ये हाथ है, ये मेरा है इवेंट ए, ये वाला हाथ है इवेंट बी, और मैंने इवेंट सी को बोला कि 2 उंगलियां, 2 फिंगर्स। ठीक है, सो पॉसिबल केस था कि मेरी जो 2 उंगलियां होंगी वो या तो इस हाथ से होंगी या दोनों इस हाथ से होंगी या फिर एक इससे एक इससे। एग्री? अब ये दोनों हाथ डिसजॉइंट है आपस में, मतलब इसमें कुछ जुड़ा नहीं है, लेकिन इनको कंबाइन कर दूं तो कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन बन गया पूरा प्रॉपर सैंपल स्पेस, कि मेरी जो भी उंगलियां पिकअप करूंगा वो यहाँ से करूंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं पैर की उंगलियां नहीं पकड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो सिर्फ हाथ की उंगलियों को अगर मैं देख रहा हूँ तो उस केस में दिख पा रही है कि ये जो ए इवेंट था बी इवेंट था दोनों डिसजॉइंट है, और सी है कि 2 उंगलियां उठाना, तो 2 उंगलियां हो सकता था इस हाथ की ले लूं या फिर इस हाथ से या फिर एक इससे, तो 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो या तो मेरे पास केस ये वाला होगा कि सी मेरे पास या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, तीनों एक साथ तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इन्होंने The कुछ answer कंडीशंस will दे be रखी। 1/3. एक्चुअली आई डोंट नो द आंसर। अच्छा अच्छा, ठीक है, I हम एक बार डिस्कस calculated लेते it. हैं। ओके फाइन, अगर तुमने कैलकुलेट किया वेरी गुड, अब आंसर देख लेंगे। ठीक है, अगर मैं कहीं पे मिस्टेक करूं तो तुम्हारा काम है वो ठीक करना। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि मेरे पास ये 3 केस बन सकते थे, लेकिन हमारे पास कुछ 2 अलग अलग कंडीशन दे रखे हैं, इनको देख के हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि भैया हो क्या रहा होगा। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करता हूँ तो इसने बोला ए और सी का अगर मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ, इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/4 और सी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 7/12। सो अगर मैं ये वाला केस लूं, पहले वाला केस, तो इसके अंदर ए इंटरसेक्शन सी ये पोर्शन बनेगा और सी भी यही पोर्शन बनेगा। सो बेसिकली ये दोनों इक्वल होनी चाहिए थी। ये चीज समझ में आई कि अगर मैं पहला केस लेता हूं कि मेरी जो सी इवेंट थी वो ए के अंदर थी, तो ए इंटरसेक्शन सी और सी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, दोनों प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो ये वाला केस नहीं हो सकता। ये वाला केस लूं तो इसके अकॉर्डिंग तो सी ए के अंदर है ही नहीं, लेकिन ए और सी के अंदर भी एक प्रोबेबिलिटी है, तो ये केस भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला केस बचता है। एग्री? हेलो? यस भैया। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला केस बन गया, तो इसको अगर मैं ऐसे कुछ बना लेता हूँ कि मेरे पास ए कहीं पे कुछ यहाँ पे था, बी कुछ यहाँ पे था, तो ये मेरा कंप्लीट पोर्शन था, और मेरे पास सी कुछ इवेंट ऐसा रहा होगा, इसका कुछ पार्ट ए के अंदर कुछ पार्ट बी के अंदर। अब इन लोगों ने दे रखा है कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास है 1/4। ठीक है, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी है सी के लिए कि ये जो कंप्लीट अंदर वाला रेक्टेंगल है इसकी प्रोबेबिलिटी है टोटल 7/12। अब इन्होंने पूछा है कि भैया ये वाली प्रोबेबिलिटी बता दो, बी इंटरसेक्शन सी। सो ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जल्दी बोलो। तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी पता है, लेफ्ट पोर्शन Seven की by प्रोबेबिलिटी पता है? 12 minus 1/4. 1/12 माइनस 1/4। ठीक है, तो इसका 4. कैलकुलेशन क्या आएगा? 1/3. 4/12 and 1/3. 1/3। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, ये भी तुम्हारा आईआईटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर किसी ना किसी पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या ये वाली प्रॉब्लम सभी को समझ में आई? तो जब भी तुम्हें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देते हैं कि ए बी इंटरसेक्शन यूनियन एंड सो ऑन सब कुछ कॉम्बिनेशन, तो उस केस में तुम्हें एक ही चीज करना है, तुम्हें उस केस में वेन डायग्राम बना लेना है, क्योंकि जैसे तुम वेन डायग्राम बनाओगे तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, हेलो? हेलो? हाँ भैया। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की, उसके बाद हमने 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस की जो दोनों बहुत इजी से थी। ऐसा कुछ डिफिकल्ट था नहीं, बस बेसिक चीजें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कि हाँ कैसे चीजों को रियल लाइफ से भी कंबाइन कर सकते हैं, कि अगर तुम्हें बहुत चीजें मतलब नॉर्मल वे में समझ नहीं आ रहा हो, तो इस वाले एग्जाम्पल में मैंने ट्राई किया मेरे हाथों का यूज करने का, तो तुम्हें भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कुछ भी यहाँ कुछ भी दिख जाए उसको कंबाइन कर दिया करो।
ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। सो आई होप ये वाले वीडियो जो हमने डिस्कस किया, फिर 2 प्रॉब्लम जो डिस्कस किए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।